हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंपटीशन एग्ज़ाम की रीजनिंग का दूसरा चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी में जिसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। इससे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वह हमारे चैनल की वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देखकर उस चैप्टर को कम्प्लीटली सीख सकता है। ओके गाइस, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए से जेड तक के नंबर याद होना चाहिए, तो जो कि इस चैप्टर में भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर का जो है टाइप 1 सीखेंगे और आगे के वीडियोस में मैं आपको कई टाइप जो इसमें और भी हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो टाइप 1 में ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसमें होता क्या है कि अक्षरों के जोड़े, इस टाइप 1 में जो हमें वो होते हैं ना, अक्षरों के जोड़े निकालने होते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स। इस प्रकार के प्रश्न बैंक की परीक्षा पीओ क्लर्क में पूछे जाते हैं, और भी सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पर बैंक और क्लर्क वाले एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें एक अंग्रेजी का शब्द दिया जाता है जिनमें अक्षरों के वैसे जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी होती है जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ओके गाइस, जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है परम, ठीक है ना। यहाँ ये परम दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस वाले में हमको करना क्या होता है कि हमें पहले अक्षर जो भी दिया होता है शब्द में उससे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पी दिया हुआ है, तो पी से हमें जो पी के आगे की ABCD होती है आप उसको पढ़ेंगे, यही इसको निकालने का कॉन्सेप्ट है। जैसे पी, ये पी आया है ना, पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू। क्यू यहाँ है नहीं, पर क्यू के बाद आर, आर आ गया। तो पी से आर के बीच एक अक्षर होता है, क्यू होता है, या जो भी हो, एक ही गैप है ना। तो पी से हमारा आर ABCD पढ़ने पर सही आया तो हम ये मान लेंगे कि हमारा एक इसमें जोड़ा मौजूद है। उसके बाद और पढ़ेंगे, PQR के बाद आर के बाद ST नहीं आया, ठीक है ना। अब तो हमने पी का पढ़ लिया, अब हम ए से स्टार्ट करेंगे, ABC, ये भी नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद हमें आर से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट अक्षर से स्टार्ट करते जाना। अब देखिए RST, इधर भी कोई नहीं मिला है ना, तो आर अब ए से पढ़ेंगे, AB कोई नहीं मिला उसके बाद, ठीक है ना। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, इसको उल्टा भी पढ़ना होता है ना, तो अब हम M से स्टार्ट करेंगे, MNOPQ, कोई नहीं मिला, ठीक है। अब ए से कब करेंगे, तो ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, वो भी नहीं मिला। आर से देखते, RS आना चाहिए इधर, यहाँ T आना चाहिए, वो भी नहीं मिला। ए से पढ़ेंगे बी, कोई नहीं मिला। यानी कि इस परम में जो पेयर है ना, तो वो एक ही पेयर मिला है। देखिए लिखा है यहाँ संख्या केवल एक PR है जहाँ P और R के मध्य एक अक्षर है तथा अंग्रेजी वर्णमाला में भी दोनों के बीच एक ही अक्षर होता है। तो आपका तो बस ऐसा सीधा सा फंडा ये समझिए कि हमें पहले अक्षर से लेना है, उसके बाद ABCD पढ़ते जाना है। जो अक्षर उसमें मिलता जाएगा उसको हम नोट करते चलेंगे। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको क्लियर होता चलेगा, है ना। और देखिए आगे क्या लिखा है, नोट में लिखा है ये ऐसे युग्मों की संख्या हमें शब्द के बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ देखना होता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि P से चलेंगे, फिर इसके बाद M से चलेंगे। ओके गाइस, अब देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, हम उदाहरण सॉल्व करके देख लेते हैं। उदाहरण में ये दिया हुआ है कि शब्द डिस्टर्ब में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के 2 अक्षरों में शब्द के उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनमें हैं। तो ठीक उसी तरह करना है। तो हम पहले ये डिस्टर्ब यहाँ लिख लेते हैं, DISTURB। तो डिस्टर्ब हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है भाई, हम पहले अक्षर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ D से स्टार्ट करते, ठीक है, पढ़ना। D के बाद EFGHIJ, हमें कोई नहीं मिला D से पढ़ने पर, ठीक है ना। इसके बाद हमें I से पढ़ना है, IJKLMN, यहाँ भी हमें कोई नहीं मिला, ठीक है गाइस। इसके बाद हम S से पढ़ते, देखिए S के बाद आता है T,
यानी एस के बाद टी आ गया ना, हमने एस पढ़ा उसके बाद ये टी, तो एस टी यानी हमें एक मिल गया, हम यहाँ लिख लेंगे। एस से फिर से स्टार्ट करना है, एस टी तो मिल गया, एस टी के बाद यू मिल गया, तो यानी एस से यू का एक पेयर और मिल गया, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। ठीक है गाइस, फिर पढ़ेंगे एस टी यू मिल गया था, वी डब्लू कोई नहीं मिला। ठीक है, अब हम टी से पढ़ेंगे, टी के बाद आता है यू, यानी ये तीसरा मिल गया हमको, टी से यू तीसरा मिल गया। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हम यू से पढ़ते हैं, यू के बाद आता है वी है नहीं, यू वी डब्लू नहीं है, तो 3 हो गए। अब हमने बाएं से दाएं चल लिया है, आर के बाद एस नहीं आया। ठीक है ना, अब हमें दाएं से बाएं चलना है, बी से, तो बी सी डी ई एफ जी एच, ये बी से एक भी नहीं मिला। ओके गाइस, अब हम आर से पढ़ते आर एस टी, आप देखिए आर एस टी एक मिल गया, तो ये हमें चौथा मिल गया यहाँ पर। आर एस टी के बाद यू से पढ़ेंगे, यू वी डब्लू एक्स वाई नहीं मिला। टी से पढ़ेंगे टी यू वी डब्लू नहीं मिला। फिर एस से पढ़ेंगे एस टी यू नहीं मिला। फिर आई से पढ़ते आई जे नहीं मिला। यानी इस वाले जो डिस्टर्ब में टोटल 4 पेयर बनते हैं, जो कि हमने निकाल लिए थे, है ना। तो इस उदाहरण का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है गाइस, इस तरह से सॉल्व करना है। आगे हमने क्वेश्चंस लिए, हम उनको सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है ये आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले आंसर लिख लेंगे, ANSWER। अब हम पेयर निकालेंगे। ठीक है, ए से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए ABCDE, ए से बी तक जाने पर हम ए से ई तक मिल गया। देखिए ABCDE मिल गया ना, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। ओके गाइस, अब हमें एन से पढ़ना, NOPQR, एन से आर, आप देखेंगे एन से आर मिल गया एक हमें, है ना, एन से आर मिल गया बाएं से दाएं में, तो हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब एस से पढ़िए, STU भी नहीं मिला। ठीक है, अब डब्ल्यू से पढ़िए, डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई नहीं मिला। अब ई से पढ़िए, ई के बाद आता है EF नहीं मिला। ठीक है ना, अब हमें आर से पढ़ना है। अब हम दाएं से बाएं पढ़ेंगे, तो RSTUVW कोई नहीं मिला। ई से पढ़ लीजिए, ई के बाद आता है FGHI नहीं मिला कोई अक्षर। डब्ल्यू से पढ़ेंगे, डब्ल्यू है ना, WXYZ नहीं मिला। एस से पढ़ते STU नहीं मिला। एन से पढ़ेंगे NO नहीं मिला। तो यानी इसमें हमें केवल 2 पेयर मिले हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है गाइस, ये इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ लिखा है कि शब्द डेल्यूशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ठीक पहले जो हमने उदाहरण सॉल्व किया है उसी मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया उसी की तरह करना है। सबसे पहले हम डेल्यूशन वर्ड लिख लेंगे। तो अब हम बाएं से दाएं सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप डी से पढ़िए, डी से डी के बाद आता है ई, तो डी से ई हमें देखिए पहले मिल ही गया है ना। अब हम डी से आगे और पढ़ेंगे, DEFGHI, आप देखिए डी से आई हमको जो है दूसरा मिल गया है ना, डी से आई दूसरा मिल गया है। अब और आगे पढ़ेंगे, DEFGHI के बाद JK, ये हमें नहीं मिला। ठीक है ना, अब हम ई से पढ़ेंगे, है ना, EFGHI, ई से आई, आप देखिए ई से जो है आई, ये हमको तीसरा मिल गया है। आई के बाद JK नहीं आया है ना। अब हम एल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, LMNOPQ, ये नहीं मिला है। यू से पढ़िए आप, फिर UVWXY, ये भी नहीं मिला। अब आप एस से पढ़िए, STU भी, ये भी नहीं आ रहा है। अब आप आई से पढ़ेंगे, IJK, ये भी नहीं आ रहा है। फिर आप ओ से पढ़ेंगे, OP, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो 3 हमें मिल गए बाएं से दाएं में। अब हम दाएं से बाएं पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दाएं से हम पढ़ेंगे, एन के बाद ओ आता है ना, तो हमें एक ये मिल गया, तो चौथा ये मिल गया NO। आगे पढ़ेंगे ओ के बाद PQRSTU, ये भी नहीं मिला। ठीक है गाइस, उसके बाद हम ओ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, OPQRSTU, ये भी नहीं मिला है। अब हम आई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे,
IJKL, आई से एल है ना गाइस, IJKL, आई से एल, ये जो मिला है ये हमारा पांचवा हो गया है, IJKL। उसके बाद देखेंगे MN नहीं है, ठीक है ना। अब हम एस से पढ़ेंगे, STUVW नहीं मिला। अब यू से पढ़ेंगे UVWX नहीं मिला। अब एल से पढ़िए LMN, ये भी नहीं मिला। अब आप ई से पढ़िए, ई के बाद आता है एफ, तो ये भी नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन में जो पेयर मिले हैं वो हमको 5 मिले हैं। तो इस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन नहीं है पर 3 से अधिक है, तो इस क्वेश्चन का हम जो आंसर लगाएंगे वो 3 से अधिक में लगा देंगे, ठीक है गाइस। यूनाइटेड बैंक क्लर्क 2007 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, शब्द इंग्लिश में अक्षरों को ऐसे कितने, शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है हमें। पहले हम इंग्लिश वर्ड लिख लेंगे, ENGLISH, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो वही इसमें हमें पहले बाएं से दाएं चलना है, तो हम बाएं से दाएं चलेंगे। ई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, EFG, देखिए ई से जी हमें एक मिल गया, तो ई से जी हमें मिल गया एक, हम ये लिख लेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे EFGHI, ई से आई आप देखेंगे आपको दूसरा मिल गया है। EFG के बाद ई से आई जो है आपको दूसरा मिल गया है ना गाइस, तो हम यहाँ लिख लेंगे ई से एक आई मिल गया है दूसरा। उसके बाद पढ़ेंगे EFGHI के बाद JK, अब नहीं मिला, ठीक है ना। इसके बाद हम जी से एन से पढ़ेंगे, NOPQRS, ये नहीं मिला। जी से पढ़ते हैं, GHI, ये देखिए जी से आई तक एक मिल गया हमें, जी से आई तक, तो ये तीसरा हम लिख लेंगे GHI। उसके बाद देखेंगे JK, उसके बाद नहीं आ रहा है। उसके बाद एल से पढ़ेंगे LMNO, ये भी नहीं आ रहा है। फिर आई से पढ़ेंगे IJK, ये भी नहीं आ रहा। फिर एस से पढ़ेंगे ST, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने बाएं से दाएं कंप्लीट कर लिए। अब हम दाएं से बाएं चलेंगे, देखिए एस से पढ़ते हैं HIJKLMN, ये भी नहीं आया। अब एस से पढ़ेंगे STUVWX, ये भी नहीं आ रहा है। अब हम आई से पढ़ना स्टार्ट करें, IJKLM, ये भी नहीं आ रहा। अब हम एल से पढ़ेंगे LMN, एल से एन तक हम देखेंगे तो ये हमें मिल गया है ना, एल से एन एक मिल गया है, तो एल से एन ये चौथा हो जाएगा। एल एन के बाद वो आना चाहिए, NO नहीं है। तो अब हम जी से पढ़ेंगे GHI, ये भी नहीं है। एन से पढ़ेंगे NO, यानी इसमें हमें जो मिले हैं वो टोटल 4 मिले। इंग्लिश में हमें 4 पेयर बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है गाइस। ये भी कॉरपोरेशन बैंक PO 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये देखिए, शब्द स्ट्रीमिंग में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ठीक उसी तरह सबसे पहले हमें स्ट्रीमिंग वर्ड लिख लेना, STREAMING, ठीक है ना। अब हम बाएं से दाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले एस के बाद टी आता ही आता है, तो ST जो है हमें एक मिल गया है ना, ये एस से टी मिल गया एक। अब आगे पढ़ेंगे ST के बाद UVWXYZA, ये नहीं मिला। अब हम टी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, TUVWXYZA, ये भी नहीं मिला। अब हम आर से पढ़ेंगे, RSTUVWX, ये भी नहीं मिला। अब हम ई से पढ़ेंगे EFGHIJ, ये भी नहीं मिला। अब तो ए से पढ़ेंगे ABCDE, ये भी नहीं मिला। एम से पढ़िए MNOP, ये भी नहीं मिला। तो आई से पढ़ेंगे IJK, ये भी नहीं मिला। तो हम एन से पढ़ेंगे NO, यानी हमने बाएं से दाएं में हमें सिर्फ एक मिला, हमने पढ़ लिए। अब हम जो है दाएं से बाएं चलेंगे, ठीक है ना। तो दाएं से बाएं चलने में आप देखेंगे GHI, पहले ये मिल गया है ना, जी से आई का एक पेयर मिल गया है, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। GI के बाद JKLMNO नहीं आ रहा है, तो अब हम एन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, NOPQR, ये देखिए एन से आप जब इधर आर आएंगे तो एक ये मिल गया, ठीक है ना। तो एन से आर आपको एक पेयर मिल गया है, NOPQR, NOPQR, सॉरी गाइज, ये आर नहीं, एन से आप पढ़ेंगे तो ये आएगा टी पेयर, है ना। तो
तो एन से टी का पेयर देखिए, आप पढ़िए एन, एन के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एन से टी का ये तीसरा पेयर हुआ है। तो टी के बाद यू नहीं आ रहा है। अब हम एम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एम से पढ़ते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं आ रहा है, तो ए से पढ़ेंगे ए बी सी डी ई, ये भी नहीं आ रहा है। ई से पढ़ेंगे ई एफ जी एच, ये भी नहीं आ रहा है। आर से पढ़ेंगे आर एस टी, ये भी नहीं आ रहा है। अब टी से पढ़ेंगे टी यू, नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो पेयर टोटल बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे से आप वीडियो देखिए बैकवर्ड करके, जो भी नए बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा तो ABCD पढ़नी है, पहले बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, और पढ़ते समय जो अक्षर मिल जाए उसका आपको पेयर बना लेना है। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नेटवर्क। ठीक है ना, नेटवर्क में भी हमें वही करना है। तो हम सबसे पहले नेटवर्क यहाँ लिख लेंगे। इस नेटवर्क को यहाँ लिख लेते NETWORK। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम बाएं से दाएं चलेंगे, तो हम एन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। NOPQRST, एन से नहीं मिला है तो ई से पढ़ेंगे EFGHIJ, ये भी नहीं मिला है। टी से पढ़ेंगे TUVWX, ये भी नहीं मिला है। तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे WXYZ, ये भी नहीं मिला है। तो ओ से पढ़ेंगे OPQ, ये भी नहीं मिला है। तो आर से पढ़ेंगे RS, ये भी नहीं मिला है ना। तो बाएं से दाएं में तो हमें एक भी नहीं मिला। अब हम दाएं से बाएं में पढ़ेंगे KLMNOPQ, ये भी नहीं मिला। तो आर से पढ़ेंगे RSTUVW, ये भी नहीं मिला। ओ से पढ़ेंगे OPQRS, ये भी नहीं मिला। तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे WXYZ आना था, ये भी नहीं मिला। टी से पढ़िए TUV, ये भी नहीं मिला। अब ई से पढ़िए EF। तो बाएं से दाएं और दाएं से पढ़ने में, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पढ़ने में यहाँ एक भी युग्म नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना गाइस, इसमें एक भी युग्म नहीं बन रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक भी नहीं मिला है। अब हम नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है शब्द डिस्टर्ब में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। तो डिस्टर्ब का तो हम उदाहरण में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 आ रहा था। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आने लगे, है ना। तो सबसे पहले हम वही बाएं से दाएं पढ़ेंगे। डी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। DEFGHIJ, ये नहीं मिला। तो आई से पढ़ेंगे IJKLMN, नहीं आ रहा है ना। एस से पढ़ेंगे एस से टी, एस के बाद टी आता, तो ST का हमारा एक पेयर बन गया। आगे पढ़ेंगे एस के बाद ST, टी के बाद U, तो S से U तक जाने पर हमारा दूसरा पेयर बनता है, तो हम दूसरा लिख लेंगे, है ना गाइस। उसके बाद STUVW, ये भी नहीं आ रहा। अब हम टी से पढ़ेंगे TU, टी से U तक जाने पर भी एक पेयर बनता है, तो हम ये तीसरा लिख लेंगे। टी के बाद U से पढ़े UVW, नहीं आ रहा है। U से पढ़ेंगे UVW, नहीं आ रहा है। आर से पढ़ेंगे, आर के बाद एस आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। अब हम दाएं से बाएं चलेंगे। इसमें बी से पढ़ना स्टार्ट, BCDEFGH, नहीं आ रहा है। तो हम आर से पढ़ेंगे RST, आर से टी पर आने पर एक मिला है, तो आर से टी का एक पेयर मिल गया है, चौथा पेयर। आगे पढ़ेंगे RST के बाद U आना चाहिए, UVW, नहीं आ रहा है। टी से पढ़ेंगे TUVW, नहीं आ रहा है। एस से पढ़ेंगे STU, नहीं आ रहा है। आई के बाद J आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो इसमें हमने पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 4। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रीमबिल वर्ड, है ना। प्रीमबिल वर्ड हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमें वर्ड लिख लेना है PREAMBLE। तो प्रीमबिल से कितने बनते हैं, तो वही हमें सबसे पहले बाएं से दाएं चलना है। पी से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पी के बाद क्या आना चाहिए, Q, नहीं आया। आर आना चाहिए, STUVW, नहीं आया। तो अब हम आर से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना। RSTUVWX, नहीं आया। अब हम ई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। EFGHIJ, नहीं आया। अब हम ए से पढ़ेंगे ABCDE। तो ए से आप ई तक जाने पर एक पेयर बनता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए से ई तक एक पेयर बन गया हमारा।
ए के बाद अब हमें एम से पढ़ना है, एम एन आना चाहिए, ओ पी नहीं आ रहा है, तो अब हम एम के बाद बी से पढ़ेंगे, बी सी डी नहीं आ रहा, उसके बाद एल आता है, एल से पढ़ेंगे, एल एम नहीं आ रहा। तो हमें बाएं से दाएं जाने पर हमें एक मिल चुका है। अब हम दाएं से बाएं चलेंगे, ई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना गाइस। तो ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं आ रहा है। अब हम एल से पढ़ेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं आ रहा है। तो अब हम बी से पढ़ेंगे, बी सी डी ई। देखिए बी से ई जो हमारा आ रहा है, बी सी डी ई, तो हमारा एक जो पेयर बन गया है बी से ई तक, ठीक है गाइस। उसके आगे देखिए बी के बाद ई के बाद एफ आना चाहिए, जी नहीं आ रहा। अब हम एम से पढ़ेंगे, एम एन ओ पी क्यू नहीं आ रहा। अब हम ए से पढ़ेंगे, ए बी सी डी नहीं आ रहा है। ई से पढ़ेंगे, ई एफ जी नहीं आ रहा है। आर से पढ़ेंगे, आर एस नहीं आ रहा है। यानी प्रीम्बल वर्ड में जो आपके पेयर बन रहे हैं वो केवल 2 बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है गाइस। ये भी देखिए यूनाइटेड बैंक पीओ 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ शब्द मीडियोक्र में कितने ऐसे अक्षर है। तो हम सबसे पहले मीडियोक्र लिख लेंगे, एम ई डी आई ओ सी आर ई। सबसे पहले हम बाएं से दाएं पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो हम पढ़ते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं आया। अब हम ई से पढ़ेंगे, ई एफ जी एच आई जे के नहीं आ रहा। अब हम डी से पढ़ेंगे, डी ई एफ जी एच आई नहीं आ रहा है। आई से पढ़ेंगे, आई जे के एल एम नहीं आ रहा है। तो उसे पढ़ेंगे, ओ पी क्यू आर नहीं आ रहा है। तो सी से पढ़ेंगे, सी डी ई, यानी सी से ई तक का एक पेयर हमें मिल गया, है ना। आर से पढ़िए, आर एस नहीं आ रहा है। अब हम बाएं से दाएं पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ई से पढ़िए, ई एफ जी एच आई, है ना। तो ई से आई तक का आपका एक पेयर आ गया, तो ये हम लिख लेंगे। ई से आई का हमारा ये दूसरा मिल गया। आई के बाद और देखिए जे के एल नहीं आ रहा है। तो अब हम आर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आ रहा है। तो हम सी से पढ़ेंगे, सी डी ई एफ जी एच नहीं आ रहा है। तो ओ से पढ़ेंगे, ओ पी क्यू आर एस नहीं आ रहा है। आई से पढ़ेंगे, आई जे के एल नहीं आ रहा है। डी से पढ़ेंगे, डी ई, ये हमें तीसरा पेयर मिल गया है, डी से ई, ठीक है गाइस। उसके बाद ई एफ नहीं आ रहा है। तो यानी इस मीडियोक्र वर्ड में आपको जो है 3 पेयर मिल गए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3। ये भी इंडियन ओवरसीज़ बैंक 2009 में आ चुका है पीओ में। तो आपको पूरी ABCD बाएं से दाएं और दाएं से पढ़ना पड़ेगी, ताकि उसमें जितने भी छुपे हुए युग्म हैं, पेयर हैं या जो भी, उनको हमें ढूंढना है, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर मैंने ये कुल 8 क्वेश्चन लिए थे। इनसे आपको क्लियर हो गया कि टाइप 1 जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें वही फंडा है, आप बाएं से दाएं पढ़िए, दाएं से बाएं जो भी अक्षर मिल जाता है वही हमारा पेयर है। उन पेयर को आप लिखते चलिए। इस तरह से हम पेयर ढूंढ के ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हल कर लेंगे, ठीक है ना गाइस। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं भी कोई परेशानी आई है कमेंट करिए, मैं आपको वो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना गाइस। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस चैनल पर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी कंटिन्यू होती रहे। और आई होप आप सभी की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो भी लोग सीरियसली इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी ज़रूर मिले, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।